टाइटल। चिड़िया की शिवरात्रि। रानी चिड़िया अपनी माँ कोयली चिड़िया के साथ रहती थी। कोयली बहुत गरीब थी, लेकिन फिर भी कोयली अपनी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होने देती थी। तो वहीं रानी चिड़िया भी शिव की सबसे बड़ी भक्त थी और वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय शिव की भक्ति और श्रद्धा में अर्पण करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और रानी चिड़िया अब शादी के लायक भी हो जाती है, लेकिन रानी चिड़िया के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा था। ये देख कोयली बहुत परेशान रहने लगी थी और परेशानी के कारण अब कोयली बहुत ही बीमार रहने लगी थी। अपनी बीमार माँ को देखकर रानी चिड़िया अपनी माँ से बोलती है, रानी चिड़िया, माँ तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? शिव जी ने अभी तक मेरी शादी नहीं करवाई है। इसका मतलब ये हुआ ना कि मेरी लाइफ में बहुत ही कुछ अच्छा लिखा है, तभी तो मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। कोयली, बेटा मैं जानती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय तक जिंदा नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने जीते जी तेरी शादी करवाना चाहती हूँ। रानी चिड़िया, हो जाएगी माँ, आप बस चिंता मत करो। दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक पंडित आ जाता है और कोयली से बोलता है, तोता पंडित, अरे बहन तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हें नहीं पता चिंता चिता समान होती है। और रही बात हमारी बेटी की शादी की, तो हमने अपनी बिटिया के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। अब बस तुम घर में बारात लाने की तैयारी करो। पंडित की बात पर कोयली को बहुत भरोसा था और इसलिए अब वो लड़की की जानकारी के बिना ही रानी चिड़िया की शादी कालू कौवा नाम के एक लड़के से करा देती है। रानी चिड़िया अपना घर बहुत ही बखूबी संभालती है। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है, लेकिन रानी चिड़िया को कोई भी बच्चा नहीं होता। ऐसे ही एक दिन रानी चिड़िया अपने घर में बैठ टीवी देख रही थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक होती है और वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, तैसे ही वो देखती है कि उसका पति कालू कौवा मैना के साथ खड़ा था। ये देखकर रानी चिड़िया कालू से बोलती है, रानी चिड़िया, कालू कौवा, ये लड़की कौन है? कालू कौवा, होगी कोई सौतन तुम्हारी। रानी चिड़िया, ये क्या बकवास कर रहे हो कालू कौवा तुम? अरे जब तुम्हारी पत्नी जिंदा है तो तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? कालू कौवा, देखो रानी चिड़िया, तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकती और बस इसलिए मैंने शादी कर ली है। तुम्हें यहाँ पे रहना है तो रहो, नहीं तो निकल लो यहाँ से, समझी तुम? मैना से बोलता है, चलो डार्लिंग अंदर चलो। अब क्या था, मैना कालू कौवा के साथ अंदर चली जाती है और ये देख जैसे रानी पर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा हो और अब बेचारी ना चाहते हुए भी अपनी सौतन को झेलने लगती है। समय गुजरता है, कालू कौवा और मैना के साथ देख चिड़िया दिन प्रतिदिन और ज्यादा मुश्किल होता जाता है। ऐसे ही एक दिन मैना रानी चिड़िया के पास आती है और उससे बोलती है, मैना क्या हुआ रानी चिड़िया, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? रानी चिड़िया, दूसरों का घर तो तूने उजाड़ दिया, अब क्या चाहती है? मैना, मैं तो कुछ नहीं चाहती रानी चिड़िया, मैं बस तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि मैना उससे बात ही करती है। तब तक वहाँ पर कालू आ जाता है और कालू कौवे को देख मैना चुप हो जाती है। मैना की ये हरकत देख अब रानी चिड़िया सोच में पड़ जाती है, तो वहीं अब मैना कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रानी चिड़िया ये सब देखकर बेचैन हो जाती है। उसको अब मैना से बात करनी थी, लेकिन उसको बिल्कुल भी सही समय नहीं मिल पा रहा था, या यूँ कहे कि कालू कौवे की वजह से रानी चिड़िया उससे बात नहीं कर रही थी। ऐसे ही एक दिन रानी चिड़िया भोले शंकर की पूजा कर रही थी, तभी वहाँ पर मैना आ जाती है और रानी चिड़िया से बोलती है, मैना, मालती कल शिवरात्रि है, मैंने सुना है शिवरात्रि वाले दिन पूजा करने से हमें हमारी पसंद का पति मिलता है, क्या ये सच है? रानी चिड़िया, कहते तो हैं कि ये सब कुछ सच है, लेकिन देखो भगवान ने मुझे मेरे पसंद का पति तो दिया, लेकिन धोखेबाज दिया। मैना, क्या तुम इस व्रत को हर बार रखती हो? रानी चिड़िया, मैना, इस बार मैं भी रखूंगी। इस बार तुम मेरे लिए विश करना कि मैं इन सभी चीजों से आजाद हो जाऊं। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ एक बार फिर कालू कौवा आ जाता है और मैना को बोलता है, कालू कौवा, मैना, मैं तुम्हारी पूजा के लिए सामान लेने जा रहा हूँ, शिवरात्रि वाले दिन हम दोनों चलेंगे। इतना बोलकर अब कालू कौवा चला जाता है। उसको जाता हुआ देख मैना अब रानी चिड़िया को सच बताने लगती है। मैना, रानी चिड़िया, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अभी सब कुछ सच बताना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें कई बार सच बताने की कोशिश की, लेकिन कुछ बता नहीं पाई। मेरी शादी कालू कौवे से नहीं हुई है, उसने मुझे किसी और से खरीद लिया है। अब वो मुझे कहीं और बेच रहा है, अगर हो सके तो मेरी मदद करो। ये सुनने के बाद मानो रानी चिड़िया के पैरों से तो जमीन खिसक गई हो।
वो कुछ नहीं बोल पाती। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और रानी चिड़िया कुछ भी नहीं बोल पाती है। अब क्या था, अगली सुबह जब शिवरात्रि थी, उस दिन रानी चिड़िया शिव मंदिर जाती है और बोलती है, रानी चिड़िया, हे भोलेनाथ, मुझे नहीं पता कालू कौवा उसको कहाँ लेकर गया है, पर मुझे शक्ति दो कि मैं मैना को बचा सकूं। इतना बोलकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने पति का फोन ट्रैक करती है और उसको अपने पति की लोकेशन मिल जाती है, जिसके बाद वो पुलिस को साथ लेकर जाती है और अपने पति के साथ सभी को अरेस्ट करा देती है और मैना के जैसे और भी लड़कियों को वो बचा लेती है और शाम को सभी मिलकर शिवरात्रि मनाते हैं। टाइटल, ड्रामेबाज चिड़िया। साजनपुर नामक गांव के एक छोटे से जंगल में सभी पशु पक्षियां के बीच पायल नाम की ड्रामेबाज चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही चुलबुली और नटखट भी थी। यकीन ना हो तो आइए हम चिड़िया के पास चलते हैं, जहाँ वह सोकर उठती है और बोलती है, पायल, माँ, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ बना दीजिए ना। मन में, ऐसा क्या बनवाऊं मैं माँ से? अरे हाँ, पैनकेक बनवा लेती हूँ। रविता, अरे क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह उठकर हल्ला काट रही है? पायल, अरे माँ, आपको पता है, मैंने ना एक सपना देखा था। उस सपने में ना आप मेरे लिए पैनकेक्स बना रही थी, फिर आपको उसमें से पैनकेक में से ना एक सोने का सिक्का मिला था। रविता, हैं, सच्ची? पायल, हाँ माँ, वैसे भी आपको पता है सुबह का सपना सच होता है। मैं तो कह रही हूँ जल्दी से पैनकेक बना दीजिए, क्या पता आपको सोने का सिक्का मिल जाए और हमारी किस्मत बदल जाए। रविता, तू रुक, मैं अभी बनाती हूँ, फिर सोने का सिक्का मिलने के बाद मैं गाऊंगी, क्या बात है क्या चीज है पैसा, क्या बात है क्या चीज है पैसा। पायल मन में, हा 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 हा, मैंने अपना ड्रामा करके अपनी माँ को सुबह सुबह ही चूना लगा दिया। अब ये मेरे लिए बनाएंगे मेरा फेवरेट पैनकेक। अगर ये ड्रामेबाज कहानी नहीं सुनाती तो मुझे पैनकेक भी नहीं मिलते। इस तरह जब रविता चिड़िया पैनकेक बनाती है तो उसे एक सोने का सिक्का नहीं मिलता। इतने में पायल अपना पेट भर लेती है और कहती है, पायल, अरे माँ, सोने के सिक्के को तो ढूंढ ही लोगी। मैंने आपसे सुबह सुबह झूठ बोला था पैनकेक खाने के लिए, अब तो मैं चली। रविता, क्या तूने मेरा फिर से पोपट बनाया? अब तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, आने दे तेरे पापा को। इतना कहती है कि पायल चिड़िया उड़कर फरार हो जाती है और अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है, जहां उसकी सहेली टोटो और मीना मोमोज खा रही थी। पायल, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ मोमोज खा सकती हूँ क्या? मीना, हा हा हा, ए टोटो, मुझे तो ये पायल पागल लगती है, खुद ही पूछकर मोमोज खाने की बात करती है। टोटो, हाँ, पर हम इसे कुछ भी खाने को नहीं देंगे। पायल मन में, अभी मैं अपना ड्रामा बाज नाटक शुरू करती हूँ। पायल रोते हुए, हाँ हाँ हाँ, अरे यार, मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी मम्मी ने मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया कल रात से, वो मुझ पर बहुत गुस्सा है, तुम लोग मुझे मोमोज खिला दोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ। पायल के ड्रामेबाज बातें सुनकर उसकी सहेलियों का दिल पिघल जाता है और कहती है, टोटो, अच्छा ले, मर मत, आजा खा ले हमारे साथ मोमोज। मीना, यार कितनी देर से कुछ नहीं खाया तूने, अरे भैया और मोमोज खिलाओ तो। पायल रोते हुए, तुम बहुत अच्छी सहेली हो मेरी, मोमोज के लिए थैंक्स, अब मैं चलती हूँ। ये कहते ही वो उड़ जाती है और भी बहुत लोगों को वो अपने ड्रामेबाज जाल में फंसाती है और उन्हें भी बेवकूफ बनाती है। ऐसे ही एक शाम पायल फिर से किसी को बेवकूफ बनाकर लौट रही होती है कि अचानक से वो पतंग के मांझे में फंस जाती है और उसके पंख कट जाते हैं, जिससे वह उड़ नहीं पाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। पायल, ये क्या हो गया? ज्यादा चोट लग गई, लगता है मदद के लिए पुकारना होगा, कोई तो मेरी मदद करो, कोई बचाओ, मेरी लग गई है। तभी उसकी सहेली और बाकी के पक्षी आते हैं। पायल, अच्छा हुआ टोटो जो तू आ गई, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे, मुझे लग गई है। टोटो, हम तेरी मदद नहीं करेंगे, क्या पता तू दोबारा ड्रामा कर रही हो। मीना, और क्या, तेरी मम्मी ने बताया था, तू उनको भी पैनकेक के नाम पर टोपी पहना कर आई थी। पायल, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची में मेरी लग गई है, ये देखो। कौवा, हम तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे, तुम ऐसे ही बेवकूफ बनाती हो, मुझे भी तुमने ऐसे ही बेवकूफ बनाया था। पायल रोते हुए, मेरा यकीन करो, माना कि मैंने तुम सबको हमेशा ड्रामा दिखाकर बेवकूफ बनाया है, लेकिन आज मेरे पंखों में लग गई है, मुझे घर तक तो छोड़ दो। तभी पायल की माँ आ जाती है। रविता, क्यों बेटा, करेगी और ड्रामा? तेरी ड्रामे की वजह से आज तुझ पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है।
पायल, माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं किसी को भी अपने ड्रामेबाजी से बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगी। आप सभी मुझे माफ़ कर दीजिए। पायल चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और बाकी पक्षी उसे माफ़ कर देते हैं, जिसके बाद वो सुधर जाती है।